सर, पिछले कुछ दिनों में जम्मू रीजन में खासतौर से जो आतंक दहशतगर्दाना कार्रवाइयां हुई हैं, काफी जानी नुकसान इन हमलों में हुआ है। इसके बाद हम देख रहे हैं कि अब सरकार भी एक्शन में नजर आ रही है। मसूदी साहब, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाई लेवल की मीटिंग की, जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी हालात पर उन्होंने चर्चा की, और आज होम मिनिस्टर अमित शाह ने भी इसी तरह की मीटिंग की है। क्या वाकई में लग रहा है कि इन आतंकवादी हमलों को लेकर हसनैन मसूदी साहब, सरकार जो है वो अब एक तरह से संजीदा नजर आ रही है, सख्त एक्शन लेने के मूड में नजर आ रही है? देखिए, पिछले चंद हफ्तों से जो मुतवातिर जी, पहले पहलगाम में, शुपियां में, कुलगाम में, और उसके बाद अब पुंछ में, राजौरी में जो ये तशद्दुद के वाक़ात होते रहे जी, तो उस में कोताही और नाकामियों वो का अभी वो मंजर था कि जो होना नहीं चाहिए था, जो वाक़ात होने नहीं चाहिए थे, या जिनके वाक़ात होने के से पहले ही जो इंतजामात होने चाहिए थे या अपने जो तरीक़ाकार अपनाना चाहिए था, वो हुआ नहीं। तो ये जो आप आज जो रिव्यू हो रहा है, ये रिव्यू की कहीं न कहीं उन नाकामियों और कोताहियों का एतराफ़ है, उसी पस मंज़र में किया जा रहा है। आप अगर सरकार रिव्यू कर रही है, देख रही है कि कैसे ये सारे वो इक़दाम किए जाएं ताकि ऐसे वाक़ात न हों, तो वो तो ठीक बात है अपनी जगह पर। लेकिन क्या उतना काफ़ी होगा? देखिए, कोई एक सिर्फ इतना नहीं है कि वो रिव्यू करें कि कहाँ कहाँ कोताहियाँ रही हैं, कहाँ कहाँ नाकामियाँ रही हैं। उससे मेरे ख्याल में सबसे बेहतर ये होगा कि वो सारा जो मजमूई तौर पर एक हॉलिस्टिक व्यू ले, कि जो नरेटिव एक बनाया जा रहा है, बयानिया एक बनाया जा रहा है कि ये सब नॉर्मल सी नरेटिव जो बनाया जा रहा है, उसकी जो वाक़ात से तकज़ीब होती है। जो मुतवातिर ये वाक़ात हो रहे हैं, देखिए 5 अगस्त 2019 के बाद ये दावा किया गया था कि जब वो जो गैर आइनी फैसले थे 2019 के 5 अगस्त 2019, उसके बाद यहाँ सब ठीक होगा, और ये कहा गया था कि वही एक वजह थी जो यहाँ की तशख़्ख़ुस था, यहाँ की जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी थी, यहाँ का जो ऑटोनॉमी थी, वो वजह थी इन सारे मामलात का। उससे जो अभी ये वाक़ात हो रहे हैं उसकी तकज़ीब हो रही है। तो होना ये चाहिए, जो रिव्यू आप कर रहे हैं, रिव्यू के साथ साथ आप एक इंट्रोस्पेक्शन कीजिए। इंट्रोस्पेक्शन ये कीजिएगा कि क्या 5 अगस्त 2019 के बाद क्या हुसूलियाबें हुई, क्या हमें हासिल हुआ। क्योंकि सारी कौम को, सारे मुल्क को मिसलीड किया जा रहा है जम्मू कश्मीर के वाक़ात के हवाले से। अब देखिए, अभी इलेक्शन हो गए, और इलेक्शन में बिल्कुल वाज़ेह तौर पर आवाम ने उसको वसीला बनाया, जो इलेक्शन था, अपना वोट था, उसका वसीला बनाया ये पैगाम देने के लिए मरकज़ी सरकार को कि जो कुछ इक़दाम किए गए वो इक़दाम नामंजूर हैं, और अवाम ने यकसर बिल्कुल एक ज़बान होकर उनको मुस्तरद कर दिया। तो चाहिए ये कि इतना ही नहीं कि रिव्यू किया जाए कि सिक्योरिटी लैप्सेस क्या क्या रही, क्या क्या नाकामियाँ रही, बल्कि ये भी किया जाए, ये खुद एहसास भी की जाए, इंट्रोस्पेक्शन किया जाए कि क्या 5 अगस्त के फैसलों से कुछ हासिल हुआ। अगर नहीं हुआ हासिल, तो जो 5 अगस्त के फैसले हैं उनको एक नए सिरे से उन पर नजरसानी करनी चाहिए। दूसरी बात यह है, देखिए ये क्या बात हुई जब नॉर्थ ईस्ट में ऐसी जहां पर भी बेइत्मीनानी है, जहां पर भी आपको ऐसे मामलात का, ऐसे मसाइल का सामना है, वहां पर आप स्ट्रेंथन करते हैं ऑटोनॉमी, वहां पर वहां की अवाम की जो सियासी उमंगे हैं उनको आप एड्रेस करते हैं। आप मणिपुर लीजिए, बोडोलैंड लीजिए, नॉर्थ ईस्ट लीजिए, आप मणिपुर को ILP इनर लाइन परमिट दे रहे हैं ताकि वहां पर अमन हो। आप बोडोलैंड को 10,000 स्क्वायर किलोमीटर की टेरिटरी दे रहे हैं, बोडो टेरिटरी। और जम्मू कश्मीर की जब बात आती है, जम्मू की जब बात आती है, कश्मीर की बात आती है, यहाँ के अवाम के हुकूक छीने जाते हैं, यहाँ को महरूम किया जा रहा है हुकूक से। हसनैन मसूदी के नौजवान को उसके, बिल्कुल सुनील सेठी जी हमारे साथ, उनसे भी हम चर्चा करेंगे। जी, बिल्कुल बिल्कुल, जो सवाल आप उठा रहे हैं, सिर्फ रिव्यू नहीं बल्कि खुद एहतसाबी इंट्रोस्पेक्शन की बात है। बिल्कुल बिल्कुल, इस पर मैं सुनील सेठी जी आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले इकबाल ताहिर जी, आज हमने देखा कि इन जो हालिया दिनों अटैक हुए हैं, जो टेरर अटैक हुए, इन्हें लेकर PDP के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने जम्मू में बाकायदा प्रोटेस्ट किया, और उन्होंने कहा कि सरकार की नाकामी इसे एक तरह से PDP ने बताया है, और यह भी कहा है कि टेरर के खिलाफ जो पॉलिसी सरकार की है उस पर भी सरकार को नजरसानी करनी चाहिए, दोबारा से गौर करना चाहिए।
देखिए, हमारी नजर में जो ये सरकार है, इसकी कोई क्लियर कश्मीर पॉलिसी नहीं रही है, खासकर सिक्योरिटी के हवाले से। यहाँ पे सरकार का हमेशा एक फोकस रहा है कि जो उनका एक खुद का एक नैरेटिव है, जो उन्होंने अगस्त 5 2019 से चलाया है, जी। कि जब उन्होंने इलीगल तरीके से हमारे स्पेशल स्टेटस को हमसे छीना है, और उसको उसके बाद उन्होंने जस्टिफाई करने की कोशिश की और यहाँ ये प्रोजेक्ट करने की कोशिश की कि यहाँ पे अब नॉर्मल सी है और लोग खुश हैं। तो ये दिखाता है कि सरकार की जो प्रायोरिटीज हैं वो अपने पॉलिटिकल एजेंडा को फुलफिल करने की हैं, रादर देन कि जो यहाँ पे ग्राउंड पे सिक्योरिटी सिचुएशन है, जो यहाँ पे पॉलिटिकल इशू है, उसकी तरफ ध्यान दिया जाए। नतीजा ये हो रहा है कि जो हमारी स्टेट के जो एरियाज थे, जो बिल्कुल नॉर्मल थे, जो पीसफुल थे, अब वहां पे भी पिछले कई सालों से आप देख रहे हैं, हमने खुद डिबेट की है कि कई बार हमने ये बात डिबेट की है कि उन इलाकों में भी अब मिलिटेंसी पाई जाती है और टेरर इंसिडेंट्स हो रहे हैं। तो अकाउंटेबिलिटी कहाँ है? हर बार सरकार रिव्यू करती है, हर बार मीटिंग होती है, तो मीटिंग से हमें क्या मिला? मुझे आप देखिए, पिछले कई सालों से जो मजमूई सूरत हाल है यहाँ पे, चाहे वो इनोसेंट किलिंग्स के हवाले से हो, चाहे वो हमारे जो पंडित बरादर हैं उनके हवाले से हो, चाहे आप देखिए जो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान हैं वो मारे जा रहे हैं, और हर बार सरकार यही कहती है कि अब रिव्यू होगा, अब सख्ती होगी, अब ये होगा, वो होगा। देखिए, यहाँ पे बात समझना बहुत जरूरी है। जब तक आप कश्मीर के पॉलिटिकल इशू को एड्रेस नहीं करेंगे, तब तक यहाँ का जो सिक्योरिटी सिचुएशन है ये इम्प्रूव नहीं होगा। और इस बात को आप समझ लीजिए और होलिस्टिकली जो ये मसला है यहाँ पे, जो यहाँ परेशानी है, उसको एड्रेस करिए और तब जाके यहाँ पे अमन शांति हो सकती। चलिए, मैं सुनील सेठी जी आपके पास आना चाहूंगा। सुनील सेठी जी, इससे पहले जो हमारे पैनलिस्ट हैं हसनैन मसूदी साहब और इकबाल ताहिर साहब, दोनों को आपने सुना। नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी का यही इल्जाम है कि जवाबदेही अब आखिर क्यों नहीं होती है? बार बार इस तरह के अटैक होते हैं, बार बार जानी नुकसान होता है, और उसके बाद फिर वही मीटिंगों का दौर शुरू होता है और कहा जाता है कि सख्त जवाब दिया जाएगा, सख्त पैगाम दिया जाएगा दहशतगर्दों को, पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को, जो उनके दहशतगर्दों के आका हैं, उन्हें सख्त पैगाम दिया जाएगा। लेकिन ये अब तो एक रिवायत बनती जा रही है सुनील सेठी जी। एक बार हमला होगा, उसके बाद मीटिंग होगी, फिर हमला होगा, फिर मीटिंग होगी और उस पर चर्चा होगी और गौर व फिक्र होगा, लेकिन जवाब कब दिया जाएगा सेठी जी? देखिए, इससे पहले कि मैं बात करूं जो आपने मुझे पूछा है उसके बारे में, दो चीजें मुझे बड़ी परेशान करती हैं कि मसूदी साहब फॉर्मर जज हैं और मेंबर पार्लियामेंट भी रहे हैं, और मसूदी साहब का ये कहना है कि गैर आईनी तौर के ऊपर फैसला किया गया 5 अगस्त 2019 का। इसी तरह मेरे दूसरे पैनलिस्ट पीडीपी वाले, ही इज आल्सो एन एडवोकेट, एंड ही सेज कि इलीगल तरीके से 5 अगस्त 2019 को जो है वो 370 खत्म किया गया। मतलब आप लोग जो है वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले की भी इज्जत नहीं करते हो। आप सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद भी समझते हो कि वो इलीगल तरीके से हुआ। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड कर दिया कि लीगल तरीके से हुआ है, जो सब कुछ हुआ है। दूसरी बात ये है कि अभी हमले क्यों बढ़े हैं, वी हैव टू लुक इनटू दैट आल्सो। देखें, एक तो पार्लियामेंट्री इलेक्शन जब हुए तो इस पार्लियामेंट्री इलेक्शन में कश्मीर में खासकर उतनी वोटिंग हुई है जो इससे पहले कभी हुई नहीं। बिल्कुल। तो लोगों का बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना पार्लियामेंट्री इलेक्शन में, ये परेशानी है पाकिस्तान की और पाकिस्तान के सपोर्टेड सेपरेटिस्ट की, चाहे वो बॉर्डर के पार रहते हों या बॉर्डर के अंदर रहते हों। इतनी तादाद में लोगों का घरों से बाहर निकलना, वोट डालना जो है, ये बाय इटसेल्फ शोज कि लोगों का कॉन्फिडेंस डेमोक्रेसी में है, लोगों का कॉन्फिडेंस इंडियन आइन में है। दूसरी बात यह है कि अब आने वाले दिनों में विद इन ए पीरियड ऑफ 2 months और सो असेंबली के इलेक्शन होने हैं। अब ये कौन सी ताकतें हैं जो असेंबली के इलेक्शन जो है नहीं होने देना चाहती? हम लोग तो इसके लिए पूरी तरह से सीरियस हैं कि असेंबली के इलेक्शन जो है वो अपने टाइम पे होने ही हैं। अब चाहे कोई कुछ भी एफर्ट कर ले, असेंबली के इलेक्शन जो है हम टाइम पे करवाएंगे। बिल्कुल, वो हम इलेक्शन जो है वो टाइम पे अपने करवाएंगे। हमने पार्लियामेंट के इलेक्शन जो है पूरी शांति से करवाए, असेंबली के इलेक्शन भी शांति से होंगे। तीसरी बात ये है कि अब आपका दुश्मन आपके घर में आके अगर टेरर फैलाता है तो आप क्या चाहते हैं कि हम उससे बात करें, समझौता करें?
अगर आपके नहीं तो घर में इसमें टेरर का इसमें तो अटैक होता है अपोजिशन तो we पार्टियां have to सेठी face जी it. कह रही कि सरकार की We have नाकामी to है। face it and we सेठी जी, all of us have to face it. नहीं सेठी जी, We all इसे have to इसे face it. इसे पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस कह रही कि सरकार की नाकामी है। कब तक इस देखिए, तरह मैं के आपको हमले ये- होते रहेंगे? भाई जवाब तो पहले तो सरकार को सारी- ही देना है। पहले तो सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं एक मुद्दे के ऊपर इकट्ठी हो जाएं कि हमने टेरर के अगेंस्ट लड़ना है। जी अब जो आप लफ्ज इस्तेमाल करते हैं उससे आप सेपरेटिज्म की मदद करते हैं। आपके ये बयान, इसी तरह के बयान सुनने के बाद सेपरेटिज्म की भावनाओं को भड़कावा मिलता है। मैं ये कहना चाहता हूं कि पॉलिटिकल पार्टीज के पॉलिटिकल एजेंडास कुछ भी हो सकते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस का एजेंडा अलग होगा, पीडीपी का अलग होगा, हमारा अलग होगा, लेकिन एक एजेंडे पे तो हमको सबको इकट्ठे होना है ना कि इस देश को एग्जिस्ट करना है। इस देश की एग्जिस्टेंस के ऊपर अगर बात आएगी तो हम सबको इकट्ठे होकर बात करनी है। हसनैन अगर मसूदी हमला साहब, कहीं पे हुआ है तो हसनैन उस हमले मसूदी को- साहब, जो बात यहां पर सुनील हाँ, सेठी जी कह रहे हैं कि एक साथ एक आवाज में दुश्मन के खिलाफ हम कब खड़े होंगे? देखिए, पहले मैं जो सेठी साहब ने कहा कि जो 5 अगस्त के फैसले क्या उनका आईनी जवाब जो उसके बारे में बात की। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि आपने जो तरीकेकार इस्तेमाल किया गया एक इंटरप्रिटेशन क्लास को सब्स्टेंटिव चेंजेस करने के लिए, जी वो आप नहीं कर सकते थे और 367(4) को स्टक डाउन किया। उन्होंने कहा आप इंटरप्रिटेशन के जरिए, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने दूसरी तरफ से जो फैसले हुए थे, लेकिन जहां तक उसका तरीक़ाकार था उसको सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि वो जायज़ नहीं था, उसकी आपको इजाज़त नहीं थी। दूसरी बात है श्रीनगर, दूसरी बात यह कि स्टेट का जो विभाजन की बात है उस पर भी मौखर किया गया है। क्या पार्लियामेंट के पास इख्तियार है कि वो एक स्टेट को यूटी पर तकसीम करे, 2 यूटीज में उसको डाउनग्रेड करे? वो बात भी रखी गई कि उस पर आगे उस पर गौर किया जाएगा। तो देखिए सारे मामले मसूदी साहब, जो बात यहां पर सेठी जी कह रहे थे कि अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, उस पे सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, तो अब उस पर क्यों बात होनी चाहिए? जी जी, देखिए हम तरीकेकार की बात करते हैं। अब दूसरी बात यह है, बात यह है कि आप खुद बयानिया बना रहे हैं कि 370 ही बुनियाद था और 370 के बाद सब नॉर्मल होने वाला है। यह तो आपका ही मौकफ था और उस मौकफ की तकसीब हो रही है जो आप नॉर्मल सी नैरेटिव बना रहे थे कि सब ठीक है। और दूसरी बात है, ये कैसे हो सकता है कि आप एक रियासत को उसके हुकूक छीन ले, वहां के लोगों के हुकूक जमीनों के हवाले से, रोजगार के हवाले से, नौकरी के हवाले से छीन ले, और फिर आप हमें कहें कि हम आगे वाले नस्लों की बेख्तियारी का जश्न मनाएं। बात यह है कि अगर आप नॉर्थ ईस्ट में आपका एक तरीक़ेकार है वहां एड्रेस करना, जहां की बेइत्मीनानी है, वहां की जो अनसर्टिनिटी है, जो वहां का जो रेस्टलेस है, वहां की जो आवाम है, वहां एक तरीक़ेकार इख्तियार करते हैं। जब प्रधानमंत्री ने अभी जम्मू में तकरीर की और कहा कि मैं मुबारकबाद देता हूं 370 की, तो उसी दिन मराठा की असेंबली, महाराष्ट्र की असेंबली ने वहां के अवाम की, जो वहां के लोकल हैं, उनके हुकूक को तहफ़्फ़ुज़ के लिए कानून पास किया। देखिए, आप जम्मू और श्रीनगर को और लद्दाख को क्यों उसके साथ ऐसा एक व्यवहार कर रहे हैं जो व्यवहार आप नॉर्थ ईस्ट में नहीं कर रहे? सुनील सेठी जी सहमत नहीं आपके जवाब से। सुनील सेठी जी देखिए, जी, तो जैसे आपने जो बात कही तो है, दूसरी बात है कि एक जबान, देखिए हम सब चाहते हैं कि हम सब मुल्क के साथ हैं, हम सब चाहते हैं कि जो अमन हो, लेकिन वो अमन तब होगा ना जब आप इसके हमारे साथ ऐसा ही एक बर्ताव करें जो बर्ताव आप नॉर्थ ईस्ट के साथ कर रहे हैं, जहां पर बेइत्मीनानी है, बल्कि आप हमारे हुकूक छीन रहे हैं, हमारा तशक्कुस मिटा रहे हैं, हमारे विभाजन कर रहे हैं, हिस्से कर रहे हैं, हमारी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी खत्म कर रहे हैं, और हमें कह रहे हैं कि आप 370 पर तो पार्लियामेंट में पूरी बहस चली। हम तो 370 ऐसे ही तो हटाया नहीं गया, रातों रात तो नहीं हटा दिया गया। मसूदी जी, आप खुद उसके गवाह हैं, आप खुद पार्लियामेंट में मौजूद थे। देखिए जी, आप खुद उस बहस का हिस्सा रहे हैं। कैसे कहा गया? नहीं, देखिए, जो कहा गया, जो उस वक्त दलील दी गई, जो तरीकेकार किया गया, वो तरीकेकार था कि इंटरप्रिटेशन करके इस असेंबली को माना जाए ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है और फिर माना जाए कि गवर्नर ही असेंबली है। तो कुल मिलाकर सेठी जी, कुल मिलाकर हसनैन मसूदी साहब का ये कहना है कि सरकार कहती थी 370 हटेगा तमाम मसले हल हो जाएंगे, आतंकवाद का मसला क्यों नहीं हल हो रहा है? जम्मू जो आतंकवाद फ्री था वहां पर आतंकवाद क्यों बढ़ रहा है? सेठी जी देखें, एक चीज तो ये है कि जो मसूदी साहब दलीलें दे रहे हैं आपके इस प्रोग्राम में, वो सारी दलीलें वो हैं जो सुप्रीम कोर्ट में दी गई, जो मसूदी साहब ने पार्लियामेंट में खुद भी कहा। उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया। मुझे लगता है कि उसके ऊपर अब पूरा विराम होना चाहिए, फुल स्टॉप होना चाहिए। इसके ऊपर दोबारा
डिस्कशन नहीं। दूसरी ये है कि आतंकवाद की घटनाएं बढ़ने के साथ आप कनेक्ट करना चाहते हो कि कश्मीर के या जम्मू के लोगों के हकूक जो है उसको नुकसान हुआ तो उसकी वजह से आतंकवाद की घटनाएं बढ़ी। तो क्या आप ये मानते हो कि आतंकवादी जो है वो कश्मीर के लोग हैं जो आतंकवाद में हैं? ये सारे के सारे जो है बॉर्डर के पार से आए हुए आतंकवादी हैं। हमारे पास प्रूफ है, आप आज का अखबार पढ़ लीजिए कि आतंकवादी कहाँ के हैं, ये लोकल नहीं है। जो लोकल आतंकवादी नहीं है, जो पाकिस्तान से आतंकवादी आया हुआ है, उसको आप जस्टिफाई करने के लिए कहते हो कि आपके हकूक जो है उसको वो हकूक आपके नहीं मानेंगे, तो इसलिए जस्टिफिकेशन है कि पाकिस्तान से कोई एक आदमी आएगा बंदूक लेके और 30 लोगों को जो है उसको जान से खत्म कर देगा। ये इस किस्म की सियासत जो है वो भारत में नहीं चलेगी। अगर मुझे मानने में बिल्कुल ये इनकार नहीं है कि सिक्योरिटी ग्रिड को जो है वो थोड़ा ऊंचा होना चाहिए था, हाइट होनी चाहिए थी। बिकॉज जब मोदी जी तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर की ओथ ले रहे थे तो ये चीजें एक्सपेक्टेड थी कि इतने बड़े इलेक्शन होने के बाद जो है ये चीजें हो सकती थी। सिक्योरिटी ग्रिड को जो है वी शुड हैव रेज द सिक्योरिटी ग्रिड, जो नहीं हुआ उसके लिए जो है प्राइम मिनिस्टर खुद भी इन्वॉल्व है, होम मिनिस्टर साहब भी मीटिंग कर रहे हैं। वी हैव टू एड्रेस द कंसर्न्स कि सिक्योरिटी ग्रिड जो है वो फुल प्रूफ हो जाए ताकि इस तरह की घटनाएं जो है वो दोबारा नहीं हो। लेकिन अगर इन सभी घटनाओं में सारी पॉलिटिकल पार्टीज इकट्ठी रहेंगी तो ये सारी सरकार कोशिश कर रही है। सुनील सेठी जी कह रहे हैं कि सरकार कोशिश कर रही है। पिछले 1-1.5 साल से आप देखिए कि जम्मू रीजन में लगातार इस तरह के अटैक हो रहे हैं, लेकिन अब सुनील सेठी जी कह रहे हैं कि सरकार उसे एड्रेस करने की कोशिश कर रही है। कल प्रधानमंत्री की मीटिंग होती है और आज होम मिनिस्टर साहब की मीटिंग होती है और आने वाले दिनों में इन मीटिंगों का सिलसिला जारी रहेगा। क्या मसला हल होगा इन मीटिंगों से? देखिए, हम तो पिछले कई सालों से ये देख रहे हैं कि ऐसे इंसिडेंट्स हो रहे हैं और जो मिलिटेंट्स हैं वो अपने जो उनके मकासद हैं उसमें कामयाब भी हो रहे हैं। और सरकार हमेशा यही कहती है कि अब सख्ती होगी, अब रिव्यू होगा और स्ट्रांग मेजर्स लिए जाएंगे। देखिए, यहाँ पे खाली 370 की बात नहीं है। आपको ये बात एक्सेप्ट करनी है कि कश्मीर में एक पॉलिटिकल इशू है और उस पॉलिटिकल इशू के इंटरनल डायमेंशंस हैं, एक्सटर्नल डायमेंशंस हैं। हमारे कहने या न कहने से बात नहीं बन सकती। आप इसको जो एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है कश्मीर इशू का, उसको आप निगेट नहीं कर सकते। हम ये कह रहे हैं कि जब तक आप इस कश्मीर के इशू को एड्रेस नहीं करेंगे तब तक यहाँ पे अमन शांति नहीं हो सकता। अब वो कौन कर रहा है, कौन जिम्मेदार है, वो सरकार बता सकती है, वो सरकार बेहतर जानती है और हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो जानते हैं कि कौन कहाँ से आ रहे हैं और क्यों आ रहे हैं। लेकिन जो मुख्य बात है यहाँ पे, जो इशू है, जो पॉलिटिकल इशू है, उसको एड्रेस करना बहुत जरूरी है। एक बार वो एड्रेस हो जाता है तो ये पॉलिटिकल इशू पे तो कई बार देखिए इस पर बात हुई है और बातचीत के बाद हमें इकबाल ताहिर जी मिला क्या है। करगिल जैसी जंग हम पर एक तरह से थोपी गई, हमें पुलवामा का अटैक देखना पड़ा, इस तरह के हमले हुए हैं। बातचीत का तो ऐसा नहीं कि सरकार ने कोशिश नहीं की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तो बगैर बताए हुए नवाज शरीफ के घर पहुंच जाते हैं, तो इससे ज्यादा और क्या पहल होगी बातचीत की? देखिए, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देखना है कैसे उनको बातचीत करनी है, किन से बात करनी है। अब आप मैं फिर से वही दोहराना चाहता हूँ, आपकी एक कोहेरेंट पॉलिसी नहीं है। आप अचानक से पहुंच जाते हैं तो वो उसको एक नीजक रेस्पॉन्स कहा जा सकता है। क्या आपकी कोई पॉलिसी है? क्या आपने स्टेक होल्डर से बात की है? हम रीजनल पार्टीज हैं, हमारे साथ कभी बात नहीं हुई है, हमारे साथ कभी डिस्कस नहीं हुआ। एक बार प्रधानमंत्री जी ने कहा था दिल की दूरी और दिल्ली की दूरी को मिटाया जाएगा, तो वो बात वहीं पर सीमित रह गई। उसके बाद कहीं बातचीत नहीं हुई। हमारे जो रीजनल पार्टीज हैं, रीजनल जो लीडर्स हैं, उनके साथ कभी बात हुई नहीं, उनको टेबल पे लिया ही नहीं गया। इसलिए जो बीजेपी है, मैं ये कहना चाहता हूँ, सरकार अपनी जो इनकी पॉलिटिकल थिंकिंग है उसी को आगे बढ़ा रही है और जो ग्राउंड पे सिचुएशन है ये काम क्या सरकार का ही है? अपोजिशन पार्टियों को भी सरकार की तरफ थोड़ा सा झुकना चाहिए। अपोजिशन पार्टियों की भी जिम्मेदारी बनती है। आप सिर्फ सवाल नहीं उठा सकते बल्कि आपको सरकार के साथ आना होगा इस मुद्दे पर। हम तो तैयार हैं, लेकिन पहल तो सरकार को करनी है और हमारा एज अपोजिशन हमारी जिम्मेदारी है कि हम सरकार को आईना दिखाएं और उनको बताएं कि हकीकत क्या है और कैसे उनको अपनी पॉलिसी में ट्वीक लाना पड़ेगा, चेंजेस लानी पड़ेगी ताकि यहाँ पे हालात बेहतर हों। हसनैन मसूदी साहब,
क्या क्या सरकार के साथ, क्योंकि एक तरफ तो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब कहते हैं कि पाकिस्तान की आर्मी ने चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं, उनके पास भी एटम बम है। एक तरफ डराने की ये पॉलिसी चुनाव के वक्त डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब के इस तरह के बयान आते हैं। एक तरफ डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ये भी कहते हैं कि जो आतंकवादी हमले हो रहे हैं ये बहुत तशवीशनाक है। तो किस तरह से इन बयानों को देखा जाए? देखिए एक इस वक्त हमारे जो एलओसी है, एलओसी पर अमन है। आप वो गोलियों की गनगरज नहीं है। आप जानते हैं ये कि कैसे मुमकिन हुआ? ये तब हुआ जब डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस दो ममालिक के बैठ गए और उन्होंने फैसला किया कि यहां पर अमन की एक तरीका इख्तियार करके कि नहीं, ये जो वहां पर जो आवाम को जो हमारे बॉर्डर पर रहने वाले हैं, जो उनके नुकसान होता है, वहां पर जो जाने ज़ाया होती है, ये नहीं होना चाहिए। और फिर एक बयानिया जारी हुआ। तो जब तब आपने ये नहीं कहा कि हम बातचीत नहीं करेंगे, जबकि डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस के बातचीत की वजह से ही हम वो अमन उसकी वो हो मुमकिन हुआ वहां। तो इस तरह जब कोई कहता है कि बातचीत कीजिए, उससे आपको एकदम परेशान नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात यह है जब तक और फिर जब इस तरह के हमले बढ़े तो फिर यही बात कही जा रही है अपोजिशन की तरफ से कि बातचीत मसलों का हल है। जब पहले ये है कि देखिए, जब तक आप पॉलिटिकल एस्पिरेशंस एड्रेस नहीं करेंगे जम्मू कश्मीर के अवाम की, आप विभाजन करेंगे, आप तकसीम करेंगे, हम जहाँ की इंटीग्रिटी टेरिटोरियलिटी वो खत्म करेंगे। यहाँ से कहेंगे कि वो ये मामले ये तशद्दुद क्यों होता है? कैसे करनी है? सुनील सेठी जी जवाब दे रहे हैं। हसन मसूदी जी। जी जी, मैं ये कह रहा हूं सर कि पीओजेके की वापसी जो है, दैट इज द ओनली इशू टू बी डिस्कस्ड विद पाकिस्तान। So far as Jammu and Kashmir and Leh Ladakh is concerned, we are not going to discuss it with any external force. जो आप पहले की बात करते हैं, उसके बाद हालात बदल गए हैं। 5 अगस्त 2019 का जब फैसला हो गया और उसको फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने माना कि ये फैसला ठीक है, तो उसके बाद ऐसी कोई भी बात डिस्कस करना जो 5 अगस्त 2019 के पहले के हालात को वापस लेके आए, वो भारतीय सरकार नहीं करने वाली। सुनील सेठी जी, लगातार फिर से मीटिंग और बैठक हो रही है, चर्चा की जा रही है। क्या ये मानकर चला जाए कि अब सरकार बहुत सख्त कदम उठाने वाली है आतंकवाद के खिलाफ? जो कमियां हैं, जो लूप होल्स हैं, उन पर काम किया जाएगा। कोई रिलैक्सेशन नहीं होगी। जब तक आप एक हॉलिस्टिक अप्रोच नहीं करेंगे, नहीं होने वाली है। आप एक आइसोलेशन में फैसले करेंगे तो उससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है। देखिए, जब आप एड्रेस करेंगे सारे जो पॉलिटिकल एस्पिरेशंस हैं उनका एहतराम नहीं करेंगे, तब तक आपकी कोई हुसूलियत भी नहीं होगी। तब तक ये मामला सेंटीमेंट्स का नहीं है, ये इशू पाकिस्तान की सपोर्ट करने का है। मेरे दो प्रवक्ता जो है दूसरी पार्टीज के यहाँ पे ये मामला है कि जम्मू के जो नौजवान है उस या जम्मू के नौजवान के रोजगार का मामला है, कश्मीर के नौजवान के रोजगार का मामला है। और हमारे तशख्खुस है, आइडेंटिटी है, बदकिस्मती है हमारी कि जब भी हम कोई बात कहते हैं तो हमें एंटी नेशनल कहा जाता है। जैसे हमें बीजेपी से अब सर्टिफिकेट लेना है कि हम इस देश के लिए मर मिटे हैं कि नहीं। हमारा ये देश हमारे लिए उतना ही प्यारा है जितना आपको प्यारा है। हमें आपकी सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, ठीक है? ये आपकी नाकामियां हैं या आप जिम्मेदार हैं। लेकिन ये भी जरूरी है, कि आतंकवाद के खिलाफ एक आवाज होना पड़ेगा, आतंकवाद के खिलाफ यूनाइट होना पड़ेगा। आतंकवाद के खिलाफ जो सियासत है उससे ऊपर उठकर हमें एक साथ आना होगा, तभी आतंकवाद का मुकाबला कर सकते हैं। और हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार इस पर सिर्फ मंथन नहीं करेगी, बल्कि अब एक बड़ा एक्शन सरकार की तरफ से देखने को मिलेगा।